माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का मैं छत्तीसगढ़ शासन की ओर से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा जी, अध्यक्ष एनडीडीबी अध्यक्ष डॉक्टर मिनेश शाह एवं मुख्य सचिव का भी एवं यहाँ पधारे समस्त गणमान्य और मीडिया प्रतिनिधियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज के एमओयू के परिप्रेक्ष्य में मैं डेयरी सेक्टर में छत्तीसगढ़ में डेयरी सेक्टर की पृष्ठभूमि पर अत्यंत संक्षिप्त में प्रकाश डालूंगी। सर, छत्तीसगढ़ में प्रदेश में वार्षिक रूप से दुग्ध का उत्पादन लगभग 2000 मीट्रिक टन है और प्रति व्यक्ति दुग्ध की उपलब्धता केवल 180 ग्राम है, जो राष्ट्रीय औसत से बहुत कम है। दुग्ध महासंघ मर्यादित के माध्यम से दुग्ध समितियां गठित करके लगभग 18 जिलों में सर 1 लाख लीटर दुग्ध का संकलन प्रतिदिन किया जा रहा है और शासन का देवभोग ब्रांड के नाम से इसको विक्रय किया जा रहा है। सहकारी समितियों के रूप में पंजीयन की कार्यवाही निरंतर प्रचलित है और अब तक शासन में दुग्ध सहकारी 1063 दुग्ध सहकारी समितियों का पंजीयन का गठन किया जा चुका है और 305 गांवों में अभी गठन की प्रक्रिया की जा रही है। अतिशेष दूध उपलब्धता वाले लगभग 5000 गांवों में 1,60,000 परिवारों का सर्वेक्षण विभाग के द्वारा पूर्ण कर लिया गया है। उल्लेखनीय यह है यहाँ कि राज्य में जो अधिकांश दूध का व्यवसाय है वो असंगठित क्षेत्र के द्वारा किया जा रहा है और अभी वर्तमान में लगभग 24 लाख लीटर दूध प्रतिदिन विक्रय हेतु उपलब्ध है। अतः छत्तीसगढ़ में डेयरी विकास को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की प्रचुर संभावनाएं हैं। एनडीडीबी की सहभागिता से ये संभावनाएं यथार्थ में परिणत हो पाएंगी। विषय विशेषज्ञता, उन्नत तकनीक का उपयोग कर प्रदेश के हर क्षेत्र में डेयरी उद्यमिता को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा। इस एमओयू के उपरांत जो निर्धारित लक्ष्य के अनुसार 3200 नई दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों का गठन किया जाएगा। 300 गांवों में मिल्क प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस का गठन किया जाएगा। आज के वर्तमान स्थिति को बेहतर करने के लिए लगभग 1.5 लाख किसानों की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी और आज जो प्रतिदिन 45,000 लीटर दूध विक्रय हो रहा है उसे बढ़ाकर 3 वर्ष में 4 लाख लीटर किया जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही पशु चिकित्सा सेवा और एआई सर्विसेज को भी बढ़ावा देने की आवश्यकता है। निर्धारित लक्ष्य के अनुसार 2000 से अधिक कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन भी बनाए जाने का लक्ष्य है। सबसे महत्वपूर्ण अनुसूचित क्षेत्रों में के परिवारों को दुधारू पशु प्रदाय की योजना तैयार करने की कार्यवाही के लिए संपादित किए जा रहे इस एमओयू से राज्य में डेयरी सहकारिता का विस्तार होगा। बाजार में सहकारी समितियों की भागीदारी बनेगी, अतिरिक्त रोजगार का सृजन होगा तथा कुपोषण की समस्या में कमी के उद्देश्य भी पूर्ण होगा। इसके लिए हम सब आशान्वित हैं। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। और अब लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित और सहकारी ऑर्गेनिक लिमिटेड के बीच एमओयू के बारे में संक्षिप्त विवरण देने के लिए हम आमंत्रित करते हैं चेयरमैन राष्ट्रीय विकास बोर्ड तथा एनसीओएल डॉक्टर मिनेश शाह जी को। नमस्कार। आज हम आदरणीय गृह एवं देश के प्रथम सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी एवं छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साई जी की उपस्थिति में 2 समझौता ज्ञापन आज हम समझौता ज्ञापन करने जा रहे हैं। पहला, जैसे मैडम ने बताया, एनडीडीबी और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के बीच में होगा। दूसरा समझौता ज्ञापन हम जो अभी हाल ही में हमने एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बनाई है, नेशनल ऑर्गेनिक्स कोऑपरेटिव लिमिटेड, जो आदरणीय गृह और देश के प्रथम सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के विज़न और प्रेरणा से गठित की गई हैं। इसका उद्देश्य है किसान अपने ऑर्गेनिक उत्पाद एक संगठित तरीके से उपभोक्ता तक पहुंचा सके और एक एंड टू एंड वैल्यू चेन ऑर्गेनिक्स उत्पादों के लिए बनाया जाए। तो आज हमने देखा है छत्तीसगढ़ राज्य में कुछ वनोपज व्यापार और विकास सहकारी संघ के द्वारा, जिसमें 31 जिला सहकारी संघ शामिल है, करीब 900 प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति शामिल है और 13 लाख से अधिक परिवार उसमें जुड़े हुए हैं। वो ऐसे उत्पाद करते हैं जैसे जंगली वन शहद,
इमली, काजू, चिरौंजी, महुआ, मोटा अनाज, ये सारी ऑर्गेनिक उत्पाद के लिए NCOL एक अच्छा बाज़ार सुनिश्चित करेगी और भारत ऑर्गेनिक के अंतर्गत हम इन सभी उत्पादकों को भारतीय बाज़ार में उपलब्ध करेंगे। इस सहयोग से हमें उम्मीद है कि वनोपज के लिए बेहतर मूल्य होगा और वनवासी परिवारों के लिए एक बेहतर आय भी सुनिश्चित करेंगे और ऑर्गेनिक उत्पादों से हम ये भी सुनिश्चित करेंगे कि जो उपभोक्ता है उनकी हेल्थ में भी हम आगे जाके सुधार करेंगे, क्योंकि ये सारे उत्पाद जो पेस्टिसाइड्स या केमिकल फर्टिलाइज़र के बिना किए जाते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। और अब हम श्री मिनेश शाह जी और श्रीमती शहला निगार जी को MOU साइन करने के लिए आमंत्रित करते हैं। सबसे पहले छत्तीसगढ़ राज्य में डेयरी उद्यमिता को प्रोत्साहन देने और दुग्ध संकलन तथा प्रसंस्करण में वृद्धि हेतु राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ MOU साइन हो रहा है। साइन कर रहे हैं श्री मिनेश शाह जी और श्रीमती शहला निगार जी। MOU आदान प्रदान के लिए हम मंच के सामने नीचे निर्धारित स्थल पर आपसे आग्रह करते हैं आने का। मंचस्थ अतिथिगणों से आग्रह कृपया सामने की ओर आने का कष्ट करें। ग्रुप फोटो। और इसके बाद आमंत्रित हैं श्री विपुल मित्तल जी और श्री अनिल कुमार साहू जी। छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित और सहकारी ऑर्गेनिक लिमिटेड के बीच MOU साइन हो रहा है। प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ PCCF श्री अनिल कुमार साहू जी। विपुल मित्तल जी प्रबंध निदेशक NOCL, आप दोनों के बीच MOU का आदान प्रदान हो रहा है। धन्यवाद। और अब आज के कार्यक्रम के माननीय अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री विष्णुदेव साय जी को हम उद्बोधन के लिए सादर आमंत्रित करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आज के MOU हस्ताक्षर कार्यक्रम में हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोगों के बीच में हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी उपस्थित हैं। उनकी उपस्थिति में ये MOU संपन्न हो रहा है। उनका पूरे छत्तीसगढ़ के तरफ से बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। आज के इस महत्वपूर्ण दिन में हमारे ऊर्जावान और विजनरी केंद्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी को धन्यवाद भी देना चाहेंगे। पिछली बार उन्होंने सहकारिता से संबंधित बैठक में प्रदेश में सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए लंबी चर्चा की थी। आज हम NDDB के साथ जो MOU करने जा रहे हैं, यह उसी चर्चा का ही परिणाम है। डबल इंजन सरकार की कार्यप्रणाली का यह सार्थक उदाहरण है कि हम बहुत तेज़ी से काम करते हैं और बहुत जल्द रिजल्ट भी देते हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा कहते हैं कि जब हम किसानों की आय दोगुनी करने की बात करते हैं तो यह पशुपालन से भी संभव होगा। जब हम डेयरी इंडस्ट्री को बढ़ाएंगे तब किसान बड़ी संख्या में पशुपालन की ओर भी प्रेरित होंगे और इससे ही अन्नदाता की आर्थिक समृद्धि का उद्देश्य हम पूरी तरह से हासिल कर पाएंगे। NDDB के साथ MOU इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस MOU के माध्यम से न केवल हमें डेयरी इंडस्ट्री से जुड़ी तकनीकी जानकारी प्राप्त हो सकेगी, अपितु बोर्ड के पेशेवर अनुभव का लाभ भी हमें मिल सकेगा। डेयरी इंडस्ट्री के विकास से न केवल बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा, अपितु ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती भी मिलेगी। इसका सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि हमारे प्रदेश के लोगों के
भोजन में प्रोटीन की उपलब्धता दूध की वजह से बढ़ जाएगी। इसका सीधा लाभ हमें सुपोषण अभियान में भी मिलेगा और हमारे बच्चों को स्वस्थ सुपोषित करने में इससे सहायता मिलेगी। अभी हमारे प्रदेश में 621 सहकारी समितियां कार्यरत हैं। एमयू के पश्चात आगामी 3 साल में हम 3,850 गांव में 3,200 नई डेयरी सहकारी समितियां स्थापित करेंगे। इसके अलावा हम 6 जिलों में 300 गांवों को मिल्क प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन से भी जोड़ने जा रहे हैं। वर्तमान में दुग्ध समितियों द्वारा दूध संकलन 75,000 किलोग्राम प्रतिदिन होता है, जो हम अगले 3 वर्षों में बढ़ाकर 5 लाख किलोग्राम प्रतिदिन कर लेंगे। 4,40,000 लीटर दूध की कूलिंग के लिए हम 220 बल्क मिल्क कूलर इकाई स्थापित करेंगे। अभी सहकारी समितियों के 16,324 पशुपालक दूध प्रदाय करते हैं। निकट भविष्य में 3,200 सहकारी समितियों के माध्यम से 1,30,000 पशुपालक अतिरिक्त जुड़ेंगे। इस तरह कुल 1.5 लाख किसान अगले 3 वर्षों में सहकारी समितियों के माध्यम से जुड़ जाएंगे। इन सभी समितियों के सचिवों को और दुग्ध उत्पादक किसानों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। आधुनिक मशीनों के माध्यम से दूध की जांच कर मौके पर ही भुगतान दुग्ध उत्पादक किसानों को कर दिया जाएगा। दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हम अनुसूचित वर्ग के लोगों को 2 दुधारू गाय भी प्रदान करने जा रहे हैं। इस योजना से डेयरी इंडस्ट्री को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। इसके साथ ही हम दूध उत्पादक समितियों से संबंधित गांवों में बायोगैस और बायो फर्टिलाइजर प्लांट भी स्थापित करेंगे। इस तरह से इन समितियों से जुड़े लोगों की आर्थिक आय भी जबरदस्त बढ़ेगी। जब भी गौ माता से संबंधित और गोवंश की संबंधित कोई अच्छा काम होता है, मन को बहुत खुशी होती है। आज ऐसे ही बढ़िया काम संपन्न हुआ है। मैं इस अवसर पर केंद्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं, जिनकी उपस्थिति और मार्गदर्शन ने इस एमओयू को एक नई दिशा दी है। मैं एनडीडीबी और छत्तीसगढ़ दूध महासंघ के सभी अधिकारियों को भी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह साझेदारी छत्तीसगढ़ को विकास और समृद्धि के पथ पर आगे ले जाने में मील का पत्थर साबित होगा। मैं आज के इस अवसर में माननीय गृह मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए और आप सब लोगों का भी अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब संबोधन के लिए हम सादर आमंत्रित करते हैं माननीय केंद्रीय मंत्री गृह एवं सहकारिता भारत सरकार श्री अमित शाह जी को। आज के इस छोटे से मगर बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित श्रीमान विष्णुदेव साय जी, उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ सरकार श्री विजय शर्मा जी, श्री अमिताभ जैन, मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन श्री मीनेश भाई, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के अध्यक्ष और आज के कार्यक्रम में आए हुए सभी अधिकारी, वन्य उपजों की कोऑपरेटिव के सभी मेंबरान और दूध सहकारी समिति से जुड़े हुए प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। छत्तीसगढ़ एक ऐसा प्रदेश है जिस प्रदेश में कुदरती संपदा ईश्वर ने कूट कूट कर भरी है। या न पानी की कमी है, न उपजाऊ भूमि की कमी है, न मेहनत का इंसानों की कमी है। कमी है तो सिर्फ अच्छी शुरुआत करने की। और आज एक ही कार्यक्रम में 2 अच्छी शुरुआत हम कर रहे हैं और मुझे आनंद है कि हम कोऑपरेटिव के माध्यम से कर रहे हैं।
एक तो हमारी जो भारत सरकार की, जिसने भारत सरकार ने शुरू किया, वो NCOL ऑर्गेनिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की कोऑपरेटिव की शुरुआत भारत सरकार ने करी। एक बहुत बहुउद्देशीय महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। आज पूरा विश्व ये चीज को स्वीकार कर चुका है कि खान पान में विषैले तत्वों के मात्रा बढ़ने के कारण कैंसर से लेकर मधुमेह से लेकर उच्च रक्तपात से लेकर थायराइड तक की अनेक बीमारियां लोगों के शरीर को अपना घर बनाकर रह रही हैं। 140 करोड़ लोगों की आबादी के इस देश के अंदर बीमारियों का इलाज करने की जगह बीमारी न हो, ऐसा खानपान लाना बहुत उचित चीज है। और इसलिए हमने ऑर्गेनिक खेती पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की शुरुआत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में की है। एक जमाना था जब मानते थे कि ऑर्गेनिक खेती का स्वीकार करने से किसान का आय कम हो जाएगा, मगर मैं गुजरात से आता हूं। गुजरात जैसे राज्यों में लाखों किसानों ने ऑर्गेनिक खेती को स्वीकार किया है। देसी गाय के गोबर को एक विशिष्ट प्रक्रिया से ऑर्गेनिक खाद में बदलकर एक गाय से 21 एकड़ खेती सफलतापूर्वक कर 1 ग्राम खाद डाले बगैर 1 मिलीलीटर पेस्टिसाइड डाले बगैर 1.25 गुना उत्पादन गुजरात में आज किसान ले रहे हैं। और इसमें से एक किसान आपके सामने खड़ा है। एक गाय से 21 एकड़ खेती हो सकती है। किसी को भी अगर वैज्ञानिक रूप से देखना है तो डेटा के साथ मेरे गांव में आए, बशर्ते कि वो देसी गाय हो। गाय बूढ़ी भी है, कोई दिक्कत नहीं है, दूध नहीं भी देती है, कोई दिक्कत नहीं है। आप उसके गोबर और उसके मूत्र को खाद के उपयोग में ले लीजिए, आपका फार्म खेत पूरा ऑर्गेनिक बन जाएगा। एक जमाने में भारत के अंदर हमारे खेत केचुओं से भरे हुए होते थे। जब से फर्टिलाइजर डालना शुरू किया, हमने केचुओं का समाप्ति कर दिया। केचुआ ही फर्टिलाइजर का विश्व का सबसे बड़ा कारखाना है। संपूर्ण खाद अगर कहीं से हमें मिल सकता है तो केमिकल प्रक्रिया से संपूर्ण खाद बन ही नहीं सकता। केचुआ ही मिट्टी को खाता है और खाद को निकालता है और हमारी भूमि को 20 फुट तक नीचे तक भरभरी कर जितनी भी बारिश होती है वो सारे पानी को नीचे उतारने का काम करता है। मेरा खेत जिस क्षेत्र में है उसमें इस बार बारिश में, इस वर्षा में 3 घंटों में लगभग 11 इंच से ज्यादा बारिश हुई। सब जगह क्रॉप नष्ट हो गए। जिन्होंने ऑर्गेनिक खेती अपनाई थी, एक बूंद पानी खेत के बाहर नहीं गया है, सारा पानी जमीन के अंदर उतर गया है। एक ऐसा प्रयोग है जिसको राज्य की कृषि यूनिवर्सिटीज ने अपने निदर्शन फार्म के अंदर अपनाना चाहिए। ये बहुउद्देशीय प्रोजेक्ट है।
इससे जल संचय भी होता है, इससे किसान की आय भी बढ़ती है, इससे पशुपालन की वृद्धि भी होती है, जिसके माध्यम से किसान की आय और बढ़ती है। और सबसे बड़ा, इससे जो अन्न उत्पादित होता है, इससे भी किसान की आय बढ़ती है और खाने वाले की सेहत भी अच्छी होती है। मगर समस्या दो प्रकार की थी। एक तो मार्केट में ढेर सारे अनाज आने लगे जो कहते हैं कि हम ऑर्गेनिक है, और लोगों को भरोसा नहीं है कि ये ऑर्गेनिक है या नहीं है। लोग ज्यादा दाम लेने के लिए तैयार है, दुनिया के बाजार हमारे लिए खुले पड़े हैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए, मगर उसकी सर्टिफिकेशन की कोई व्यवस्था नहीं थी। एक ये समस्या थी। और किसान को इसका उचित दाम नहीं मिलता था, क्योंकि लोगों को भरोसा नहीं था कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है या नहीं है। सब लोग दवाई की जगह ऑर्गेनिक खाना खाना चाहते हैं, मगर कैसे मालूम पड़ेगा कि ऑर्गेनिक लिखा हुआ है गेहूं जो मैं खा रहा हूं वो ऑर्गेनिक है या नहीं है। विश्वास का संकट खड़ा हुआ था। तो हमने नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक लिमिटेड की स्थापना की, NCOL, निमेश भाई जिसके कर्ता धर्ता है। और अब दो बड़ी कोऑपरेटिव ब्रांड, NCOL की भारत ब्रांड और अमूल की अमूल ब्रांड, ये आपको विश्वसनीय तरीके से ऑर्गेनिक फूड सप्लाई कर सकती है। और हम आने वाले 4 साल के अंदर देश के हर जिले के अंदर भू परीक्षण के लिए, मिट्टी परीक्षण के लिए और अनाज की जो उपज ऑर्गेनिक होती है, इसके भी परीक्षण के बाद सर्टिफाई किया हुआ अनाज देश के बाजार में डालेंगे। जब मेरी जानकारी है लगभग 16 चीजें, कितनी हुई है निवेश, 16 चीजें ऑर्गेनिक ऑनलाइन आज मिल रहा है। गेहूं, दलहन, हल्दी। आप जब भी भारत ब्रांड ऑर्गेनिक खरीदोगे या अमूल ब्रांड ऑर्गेनिक खरीदोगे, विश्वास के साथ खरीद सकते हो, क्योंकि इसकी टेस्टिंग की पूरी व्यवस्था हो चुकी है। और आज यहां पर जनजाति समूह के वन उपज के कोऑपरेटिव जो राष्ट्रीय राज्य स्तर पर कर रहा है, काम कर रहा है, इसके साथ NCOL का एक समझौता हुआ है। वो समझौते के तहत, क्योंकि वन उपज में कोई फर्टिलाइजर नहीं डालता है, ये सारी वन उपज ऑर्गेनिक, इसका सर्टिफिकेशन कर अगर किसी को हनी लेना है, मधु लेना है, तो भारत ब्रांड का मधु लेगा तो आपको मधु का रेट अच्छा मिलेगा। आपका मोटा अनाज जो कोड़ियों को दाम बिक जाता है, वो भारत ब्रांड के साथ ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन के साथ बिकेगा। तो इसका आपको फायदा मिल जाएगा। और ये आज के MOU से शुरुआत हो रही है। मेरा छत्तीसगढ़ शासन को भी आग्रह है कि जिनकी जिम्मेदारी है वन उपजों को अच्छे दाम दिलाने की, उन लोगों ने इसके सर्टिफिकेशन, इसके अच्छे आकर्षक पैकिंग और इसके मार्केटिंग के लिए NCOL का संपर्क करना, इसको और सुचारू रूप से शुरू करना चाहिए। मुझे इससे भरोसा है कि ढेर सारे आदिवासी इसके माध्यम से अपने जीवन का कल्याण करेंगे और बहुत आगे तक उनको बढ़ने का मौका मिलेगा। आज एक समझौता छत्तीसगढ़ सरकार, छत्तीसगढ़ दुग्ध संघ और NDDB ट्रायंगल समझौता अभी मेरे सामने हुआ है।
मुख्यमंत्री जी ने कह दिया हम 3000 गांव में ले जाएंगे, ऐसा नहीं चलेगा। छत्तीसगढ़ के हर गांव के अंदर डेयरी कोऑपरेटिव बनाना कंपलसरी है। सभी 20,000 के आसपास के गांवों में डेयरी कोऑपरेटिव बनानी ही बनानी। मैं वो प्रदेश से आता हूं जहां डेयरी कोऑपरेटिव ने चमत्कार करे। मैंने मेरे हाथ से अमूल के साथ संबंध एक अनपढ़ महिला को 3 करोड़ का 1 साल का दूध का चेक मेरे हाथ से दिया है। बहुत पोटेंशियल है। और यहां तो नक्सलवाद से जो क्षेत्र मुक्त होते हैं, वहां की गरीब आदिवासी महिला को, पिछड़ा समाज की महिला को सहकारिता के माध्यम से डेयरी के साथ जोड़कर इसका शोषण से मुक्त कराना न केवल समय की जरूरियात है, हमारा धर्म है। उसको अपने दूध के पूर्ण दाम मिलने चाहिए। वो केवल और केवल कोऑपरेटिव व्यवस्था में ही मिल सकते हैं, क्योंकि कोऑपरेटिव व्यवस्था में मुनाफा जो है वो अंततोगत्वा वो महिला के पास, वो महतारी के पास वापिस जाता है जो पशु को पालती है। एक आइडियल कोऑपरेटिव व्यवस्था बनाने के लिए छत्तीसगढ़ में कूट कूट कर पोटेंशियल पड़ा है। आपके पास पानी की कोई कमी नहीं है। काम कर सके ऐसी माताओं की, बहनों की कोई कमी नहीं है। आपके पास घास चारे की कोई कमी नहीं है। कमी सिर्फ व्यवस्थापन की है कि जो दूध का उत्पादन बढ़ेगा वो बहन के पास कैसे जाएगा। इसकी व्यवस्था कोऑपरेटिव सोसाइटी करेगी। मैं कोऑपरेटिव सेक्रेटरी, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को विनती करना चाहता हूं कि 5 लाख किलोग्राम प्रतिदिन दूध का जो लक्ष्य रखा है उसको आप कृपया बदलिए और प्लानिंग जो करे वो अलग स्केल का करे। भैंस देनी है, गाय देनी है, इसकी संख्या बढ़ाइए। कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन बढ़ाइए और कोऑपरेटिव सोसाइटी में किसानों का, माताओं का रजिस्ट्रेशन बढ़ाइए। एक बार 2 गाय या 2 भैंस उनको दे दी तो गाय बूढ़ी हो जाएगी तो खाद के काम में आएगी और जब तक दूध दे पाएगी वो आपके घर में सोना बरसाएगी। ये पूरी व्यवस्था छत्तीसगढ़ राज्य के हर गांव में डेयरी कोऑपरेटिव मल्टीपर्पज डेयरी पैक्स बनाने की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ सरकार ने उठानी चाहिए। और मिल्क प्रोसेसिंग के लिए एनडीडीबी आपके छत्तीसगढ़ सहकारिता दुग्ध उत्पादक सहकारिता संघ है, इसको जो सहायता चाहिए वो देगी। निमेश भाई यहां बैठे हैं, इनको पैसों की कमी न पड़े इसकी चिंता आप करिए, क्योंकि इस क्षेत्र में दूध कोऑपरेटिव सिर्फ गरीब माताओं को संपन्न बनाने का जरिया नहीं है। इस क्षेत्र में दूध कोऑपरेटिव ये नक्सलवाद से मुक्त हुए क्षेत्र में फिर से नक्सलवाद न आए इसका भी जरिया है। अगर घर में संपत्ति आती है, बच्चा काम करता है, बच्चा पढ़ता है, कुपोषण की समस्याएं सॉल्व हो जाती है, तो कोई नहीं हाथ में बंदूक उठाना चाहता। मगर ये हमारी जिम्मेदारी है कि इसको हम आगे बढ़ाएं। दूध प्रोसेसिंग का लक्ष्य आपने 4 लाख किलोलीटर रखा है, इसको भी बदलिए और खरीदी का लक्ष्य जो 5 लाख किलोलीटर रखा है उसको भी बदलिए। स्पैन आप बड़ा कर सकते हैं, 3 साल की जगह 5 साल कर दीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि ये ग्रेजुअली होने वाला काम है। मगर लक्ष्य छोटा मत रखिए।
और लक्ष्य दुग्ध उत्पादन का रखने की जगह लक्ष्य हर गांव में डेयरी कोऑपरेटिव और हर किसान डेयरी कोऑपरेटिव का मेंबर वो लक्ष्य रखे, तो अपने आप दूध का उत्पादन बढ़ जाएगा, अपने आप इसका प्रोसेसिंग बढ़ जाएगा। तो आज ये जो दोनों काम यहां पर हो रहे हैं, ये दोनों काम आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ की समृद्धि, छत्तीसगढ़ की शांति, छत्तीसगढ़ की सुरक्षा, इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण काम है। और अगर ये डेयरी कोऑपरेटिव हर गांव में पहुंचती है तो गांव का परिदृश्य बदलते बदलते देर नहीं लगेगी। मैं मेरा गांव का उदाहरण देना चाहता हूं। मेरे गांव में 69 में 5 पक्के मकान थे, 71 में डेयरी आई, 74 में 80% गांव के मकान पक्के थे। ये चमत्कार केवल और केवल कोऑपरेटिव डेयरी के माध्यम से होता है, क्योंकि उसका मुनाफा जो है, आप पनीर बनाओगे, बटर बनाओगे, प्रोसेस दूध बेचोगे, दही बनाओगे, छाछ बनाओगे, मट्ठा बनाओगे, मिठाई बनाओगे, उसका मुनाफा छत्तीसगढ़ की महतारी के पास जाने वाला है। तो ये व्यवस्था आज करने की शुभ शुरुआत हुई है। मेरा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से निवेदन है कि आप स्वयं इसका मॉनिटरिंग करिए। भारत सरकार का कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट और एनडीडीबी निश्चित रूप से जो सहायता छत्तीसगढ़ को चाहिए, उसमें सबसे पहली देश में प्रायोरिटी छत्तीसगढ़ को रखेगी, ये मैं विश्वास दूंगा। तो आज मेरे सामने प्रतिनिधियों के रूप में डेयरी से जुड़ी हुई महिला किसान और वन उपज से जुड़े हुए सब कोऑपरेटिव के मेंबर और डेयरी से जुड़े हुए कोऑपरेटिव के भाई भी बैठे हैं। ये सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आज जो एमओयू के रूप में एक छोटा सा काम हुआ है, इस पर एक बड़ी इमारत बनाने का काम आगे होगा, इसका मुझे विश्वास है। मैं भी पीछे पड़ूंगा, मुख्यमंत्री भी पीछे पड़ेंगे, गृह मंत्री जी भी पीछे पड़ेंगे, क्योंकि नक्सलवाद से भी जुड़ा हुआ मसला है। तो आप सभी को अनेक अनेक शुभकामनाएं, अनंत शुभकामनाएं। धन्यवाद। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय। आपके सुझाव से निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ के सहकारिता और कृषि उत्पादन के क्षेत्र में एक नई क्रांति आएगी, ऐसा हमारा विश्वास है। और अब हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करते हैं कि माननीय मुख्य अतिथि महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करें। बस्तर के हमारे शिल्पियों द्वारा तैयार ये ढोकरा शिल्प। और अब धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित करते हैं प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ श्री अनिल कुमार साहू जी को। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी, मुख्य सचिव अमिताभ जैन जी और एनडीडीबी के चेयरमैन विनेश शाह जी। आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आप सभी महानुभावों ने अपना अमूल्य समय देकर हमें अनुग्रहित किया है, इसके लिए मैं हृदय से आपको धन्यवाद अर्पित करता हूं। साथ ही हमारे जो वनवासी ग्रामीण कृषक भाई बहन यहाँ उपस्थित हुए सुबह से आज हैं, मैं सभी का अत्यंत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप अपना बहुमूल्य समय हमारे इस कार्यक्रम के लिए दिया। और आज जो 2 एमओयूज हस्ताक्षरित हुए हैं, ये निश्चित रूप से हमारी जो सहकारिता की जो भावना है उसको कहीं दूर ले जाएंगे। साथ में आज के प्रेस और मीडिया भाइयों का भी मैं मीडिया से आए प्रतिनिधियों का भी धन्यवाद अर्पित करता हूँ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद।